नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट 1। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आएगा तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 1। स्पर्श संज्ञक के वर्णों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक के वर्णों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक के वर्णों की संख्या है। ए 8, बी 30, सी 5 या फिर डी 25। तो इसका सही उत्तर है 25। स्पर्श संज्ञक के वर्णों की संख्या है 25। इसका सही उत्तर है डी 25। का से मा तक, कचट तप, का से मा तक है। कचट तप स्पर्श संज्ञक के वर्णों की संख्या है 25। प्रश्नोत्तर नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। ए रा, बी हा, सी वा या फिर डी इनमें से कोई नहीं वा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। तो इसका सही उत्तर है ए रा। इसका सही उत्तर है ए रा। स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और रा। ये स्वर हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ, बी तालु, सी दंत, दंतोष्ठ या फिर डी दंत। तो इसका सही उत्तर है सी। व वर्ण का उच्चारण स्थान है सी दंतोष्ठ। ओ ओष्ठ है। पा फा बा भा मा। तालु है। चा छा जा झा इया और दंत है ता था दा धा और ना। और मूर्धा है टा ठा डा ढा और आड़ा। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही उत्तर है सी दंतोष्ठ। प्रश्नोत्तर नंबर 4। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। ए 2, बी 5 या फिर सी 4 या फिर डी 3। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर है बी 5। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 5। कचट तप। इसका सही उत्तर है बी 5। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ए छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और रा या फिर बी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ या फिर सी री और रा या फिर डी सभी स्वर। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और रा। प्रश्नोत्तर नंबर 6। गा व्यंजन है। गा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन का या फिर उस व्यंजन का या स्पर्श व्यंजन का या फिर डी संयुक्त व्यंजन का। तो इसका सही उत्तर है सी स्पर्श व्यंजन का। गा व्यंजन है तो इसका सही उत्तर है सी स्पर्श व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं य र ल व। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उस व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण स और ह। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण है छत्र ज्ञ। गा व्यंजन है तो इसका सही उत्तर है सी स्पर्श व्यंजन का। प्रश्नोत्तर नंबर 7। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। ए व, बी मा, सी पा या फिर डी का। तो इसका सही उत्तर है डी का। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसका सही उत्तर है का। डी ऑप्शन डी सही है।
प्रश्नोत्तर नंबर 8। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या फिर डी 16 खंडों में। तो इसका सही उत्तर है सी 14 खंडों में। इसका सही उत्तर है डी 14 खंडों में। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है तो 14 खंडों में बांटा है। प्रश्नोत्तर नंबर 9। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? इसमें कौन सा दोष है? ए अशुद्ध वर्ण विपर्य या फिर बी अशुद्ध आगम या फिर सी अशुद्ध वर्ण लोप या फिर डी अशुद्ध मात्रा भेद। तो इसका सही उत्तर है ए अशुद्ध वर्ण विपर्य। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो अशुद्ध वर्ण विपर्य दोष है। प्रश्नोत्तर नंबर 10। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो इसका सही उत्तर है बी 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। भगवान शिव के नृत्य करने के बाद जब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्रों का वहां से उल्लेख मिलता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है तो वहां 14 सूत्र उत्पन्न हुए, इसलिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। प्रश्नोत्तर नंबर 11। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है ए पंचमी, बी चतुर्थी, बी द्वितीया, सी डी षष्ठी। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी चतुर्थी। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है तो चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और द्वितीया विभक्ति के योग में अभिता परिता समया निगसा हा प्रतियोगे, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 12। सहयुक्त या प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो ए तृतीया विभक्ति, बी द्वितीया विभक्ति या फिर सी पंचमी विभक्ति या फिर डी चतुर्थी विभक्ति। संयुक्त या प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो इसका सही उत्तर है ए तृतीया विभक्ति। इसका सही उत्तर है ए तृतीया विभक्ति। सी प्रश्नोत्तर नंबर 13। गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है ए गच्छतः, बी गच्छावा, सी गच्छथा या फिर डी गच्छति। तो इसका सही उत्तर है बी गच्छावा। इसका सही उत्तर है बी गच्छावा। गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है गच्छावा। इसी तरह लट लकार प्रथम पुरुष का है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। लट लकार मध्यम पुरुष का रूप चलेगा गच्छसि, गच्छथा, गच्छथा। उत्तम लट लकार उत्तम पुरुष का रूप चलेगा गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो इसका सही उत्तर है गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है गच्छावा। गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। इसका सही उत्तर है बी गच्छावा। प्रश्नोत्तर नंबर 14। नीलोत्पलम में समास है। प्रश्नोत्तर नंबर 14। नीलोत्पलम में समास है ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास या फिर डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पर 14 का सही उत्तर है डी कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर है डी
कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में से, के लिए का बोध होता है। द्विगु समास में संख्यावाचक, जैसे त्रिभुवन है, पंचवटी है, इसमें द्विगु समास का बोध होता है। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे की तरफ संबोधित किया जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। कर्मधारय समास नीलोत्पलम में समास है, तो इसका सही उत्तर है डी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। प्रश्नोत्तर नंबर 15। अव्ययी भाव का उदाहरण है। ए यथाशक्ति, बी त्रिलोकी, सी चतुर्भुज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ए यथाशक्ति, इसका सही उत्तर है ए यथाशक्ति। इसका समास विग्रह होगा, होगा शक्तिम अनतिक्रम, क्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में यानी शक्ति के अनुसार। त्रिलोकी में द्विगु समास है, त्रिलोकी चतुर्भुज, इसमें भी द्विगु समास है। इसमें प्रथम शब्द संख्यावाचक है, दूसरा संज्ञा, इसलिए इसमें चतुर्भुज में द्विगु समास है। आप लोगों को यदि हमारी ये सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए।